नेपाल की तबाही के बाद भारत पर आया संकट। 288 भारतीय लापता। दिल्ली एनसीआर में भी तूफान का अलर्ट। जी हाँ, क्या नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ की चपेट में सैकड़ों भारतीय आ गए हैं? क्या 288 भारतीय नागरिकों से अब भी संपर्क नहीं हो पा रहा? और क्या नेपाल की तबाही के बीच अब दिल्ली एनसीआर पर भी मौसम का बड़ा खतरा मंडरा रहा है? जी, आज के रिपोर्ट में आपको यहाँ पर दिखाएंगे नेपाल की उस भयानक बाढ़ का मंजर आपको दिखाऊंगी। 288 जो भारतीय हैं लापता होने की खबर है वो भी बताऊंगी क्या क्या उस पर आ रहा है। और इसी बीच एक खुशखबरी भी भारतीयों के लिए आ रही है सुरक्षित निकाले जाने की, वो भी खबर दिखाऊंगी। और उसके साथ दिल्ली एनसीआर में जारी मौसम की चेतावनी और नेपाल की मदद के लिए भारत ने क्या बड़ा कदम यहाँ पर उठाया है, सब कुछ आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर यहाँ पर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों, कल नेपाल का वो मंजर आपको याद ही है, वो बाढ़ आपको याद है जिसकी गूंज नेपाल से लेकर अब भारत तक सुनाई दे रही है। दोस्तों, बता दूं, कहा जा रहा है कि वहां भारत के भी 288 लोग लापता हैं, यानी उस बाढ़ के शिकार भारतीय भी हुए हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच भारत के लिए भी एक बुरी खबर सामने आ रही है। नेपाल में हो रही इस विनाशकारी बारिश और बाढ़ के बीच अब दिल्ली एनसीआर को लेकर भी बड़ा अलर्ट सामने आ चुका है। जी हाँ, खबर यहाँ पर यह है कि दिल्ली से लेकर नोएडा और गाजियाबाद तक अचानक काले बादल छा गए हैं। चेतावनी भी जारी कर दी है मौसम विभाग ने। तो दोस्तों, सब कुछ आपको यहाँ पर बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले नेपाल की तरफ चलते हैं, वहां का हाल जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, अचानक से नेपाल के अंदर इतना खतरनाक बाढ़ वहां पर आई, इतना खतरनाक बाढ़ आया कि दोस्तों घर, नदियां, बिल्डिंग, यहाँ तक कि पुल, ये सब कुछ बह गए, लोग वहां पर बह गए। वो विनाशकारी मंजर इतना भयावह था, जरा आप भी वो वीडियो देखिए। देखा आपने वीडियो? अब देखिए वीडियो में जो 4-5 मंजिला इमारत को बाढ़ की ऊंची लहरों ने चपेट में लिया है ना, वो नेपाल चीन बॉर्डर पर इमिग्रेशन सेंटर है। एक तरह से नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों का मुख्य चेक पॉइंट है। जब सैलाब आया तब इस बिल्डिंग में कई यात्रियों सहित तमाम लोग मौजूद थे। करीब 500 टूरिस्ट लापता हैं। इसमें एक बड़ी संख्या कैलाश मानसरोवर यात्रियों की भी है। ऐसे कई खतरनाक वीडियो यहाँ पर नेपाल के आए हैं दोस्तों, जिससे रूह भी यहाँ पर कांप उठती है। किस तरह से भयानक तबाही हुई है सब यहाँ पर देख चुके हैं। लेकिन बता दूं, इसकी आंच, इस बाढ़ की आंच अब भारत पर भी पड़ चुकी है। मैंने आपसे कहा था कि 288 भारतीय अब भी लापता हैं। जरा बड़ी हेडलाइन देखिए स्क्रीन पर। नेपाल बाढ़ में 288 भारतीय अब भी लापता। एमईए ने बताया तमिलनाडु के 21 लोग सुरक्षित निकाले गए। हेडलाइन आपने देखा, अब जरा एक रिपोर्ट देखिए, स्क्रीन पर नजर डालिए। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ की जद में सैकड़ों भारतीय भी आए। गुरुवार दोपहर बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेपाल में फंसे भारतीयों के बारे में आधिकारिक जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार 288 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब देखिए आगे रिपोर्ट में लिखा है कि इनमें से 73 भारतीय नागरिक वो है जो त्रिशूली एक पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। मंत्रालय इन लोगों के बारे में और जानकारी पाने के लिए प्रोजेक्ट हेड के संपर्क में है। जैसा कि आप यहाँ पर जानते हैं, उस इलाके में कम्युनिकेशन लाइनें पूरी तरह से ठप हो गई हैं, इसलिए वहां मौजूद लोगों से संपर्क करना मुश्किल हो रहा है। रिपोर्ट आप देख चुके हैं। लेकिन देखिए, इसी बीच
एक अच्छी खबर भी दोस्तों सामने आ रही है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। खैर दोस्तों, अब भारत पर आते हैं। अब दोस्तों जरा दिल्ली एनसीआर का हाल भी यहाँ पर दिखा दूं। यहाँ के हाल भी कुछ खास नहीं है। बताया जा रहा है कि यहाँ भी तूफान काफी तेज रफ्तार से आ रहा है। जरा बड़ी हेडलाइन देखिए स्क्रीन पर। 60 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से आ रहा तूफान, दिल्ली से नोएडा तक छाया अंधेरा, भारी बारिश। आपने यहाँ पर हेडलाइन देखा। चलिए खबर भी आपको यहाँ पर बता दूं। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में गुरुवार दोपहर अचानक मौसम बदल गया। भीषण उमस जो है के बीच जो है आसमान में काले बादल यहाँ पर छा गए और कई इलाकों में बारिश भी शुरू हो गई। अब देखिए, मौसम विभाग ने यहाँ पर चेतावनी दी है कि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में 40 से 50 और कुछ जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। इसके साथ ही बारिश, आंधी तूफान और बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। और दोस्तों सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, सहारनपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश और गरज चमक के साथ वज्रपात का भी खतरा बताया गया है। अब जरा सोचिए दोस्तों, यहाँ पर नेपाल में लगातार भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी भयावह स्थिति बन चुकी है। वहां 288 भारतीय नागरिकों से संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, गायब है, लापता है। और इसी बीच दिल्ली एनसीआर में भी अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। क्या यही वजह है कि मौसम विभाग ने लोगों को घर या ऑफिस से बाहर निकलने से पहले मौसम और ट्रैफिक अपडेट यहाँ पर देखने की सलाह दी है? फिलहाल देखिए दोस्तों, इस वक्त नेपाल को हर तरफ से सहायता प्रदान की जा रही है। अब बता दूं, इसमें भारत भी आगे आ चुका है। जी हाँ, भारत ने भी मदद भेजी है। जरा बड़ी हेडलाइन देखिए स्क्रीन पर। मुश्किल में नेपाल, मदद को आगे आया भारत, जयशंकर बोले बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजी 10 टन राहत सामग्री। हेडलाइन आप देख चुके हैं। फिलहाल देखिए दोस्तों, इस वक्त भारत की तरफ से भी पीड़ितों के लिए 10 टन राहत सामग्री भेजी गई है। अब देखिए दोस्तों, भारत को लेकर भी चिंता यहाँ पर जाहिर की जा रही है। यानी दोस्तों कुल मिलाकर नेपाल इस वक्त एक बहुत बड़ी प्राकृतिक त्रासदी से जूझ रहा है और भारत भी अपने पड़ोसी देश की मदद के लिए आगे खड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता अभी भी उन 288 भारतीय नागरिकों लेकर है जिनसे जो है संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। क्या सभी लापता भारतीयों को जल्द राहत और बचाव दल पहुंच पाएंगे? क्या दिल्ली एनसीआर में मौसम का यह अलर्ट किसी बड़े खतरे में बदलेगा? और नेपाल की इस भयानक तबाही से आखिर कब तक हालात सामान्य होंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिल जाएंगे। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर यहाँ पर लिखिएगा। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।